तब सब सत्यवान सावित्री समस्त राजा प्रजा आपस में रह कर्मा भगवती का गुणानुवाद करने लगे। क्या है पतिव्रता धर्म की रक्षा कैसे होती है? तो पतिव्रता धर्म की रक्षा के लिए एक ही उपाय है, अपने चरित्र को संभाल प्रयास करें हमारा चरित्र हमारे हाथों में रहे। देवी भागवत की कथा कहती है यदि आपका चरित्र उत्तम है, श्रेष्ठ है, तो पतिव्रता धर्म की रक्षा अपने आप होती है। तो ऐसी पावन कथा सुनकर जन्मेजय बड़ी प्रसन्न हो गए और आगे वेदव्यास जी महाराज ने स्वाहा स्वधा और दक्षिणा तीन तत्वों की बात की है। स्वाहा कौन है, स्वधा कौन है और दक्षिणा कौन है? एक बार देवताओं ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, आहुति डाली। आहुति यज्ञ नारायण को तो पहुंची लेकिन उसका फल मिला ही नहीं। बहुत बड़ा यज्ञ हुआ, देवताओं ने बहुत बड़ी बड़ी आहुतियां डाल रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं, लेकिन अग्नि में आहुति तो पड़ रही है, उसका फल मिल नहीं रहा है। देवता बड़े परेशान हो गए, नारायण भगवान के पास गए। नारायण भगवान ने कहा मुझ तक तो पहुंच रहा है आपका यज्ञ, लेकिन मेरे साथ साथ एक शक्ति की भी आवश्यकता है, और जब ये शक्ति प्रकट होगी इस यज्ञ का फल आप तक अवश्य पहुंचेगा। और तब नारायण भगवान ने माँ भगवती की स्तुति गाई है और माँ भगवती ने अपनी शक्ति स्वाहा को प्रकट किया और तब जाकर सज्जनों, इसीलिए जब हवन में यज्ञ में आहुति डाली जाती है तो स्वाहा का उच्चारण किया जाता है। जब तक स्वाहा का उच्चारण न किया जाए तो वो आहुति देवताओं को उसका फल नहीं मिलता है। इसलिए यज्ञ स्वाहा की महिमा को बताया है। आगे वेदव्यास जी ने इसी तरह स्वधा की महिमा को भी बताया है। इसीलिए जब आचार्य बंधु यज्ञ का कार्य करें तो उसमें स्वाहा का प्रयोग होता है, और जब पितृ कार्य होता है उसमें स्वधा का प्रयोग होता है। जब तक स्वधा का प्रयोग न हो तो वो अन्न वस्त्र जल जो है पितरों तक नहीं पहुंचते। ये स्वधा कौन है? कोई और नहीं, भगवती ही है, जो आपके हाथ से जल वस्त्र आपके पितरों तक पहुंचाती है। तो पहले स्वाहा तत्व का निरूपण किया है, फिर स्वधा तत्व का निरूपण किया है, अब दक्षिणा तत्व का निरूपण कर रहे हैं। दक्षिणा तत्व क्या है? ये लक्ष्मी तत्व है। किसी भी कार्य की यदि दक्षिणा तुरंत न दे दी जाए तो उस कार्य का फल नहीं मिलता। ये वेदव्यास जी महाराज दक्षिणा के महत्व को बता रहे हैं, और ये दक्षिणा कोई और नहीं, साक्षात लक्ष्मी ही दक्षिणा तत्व रूप में प्रकट हुई है। इसीलिए हमारी परंपरा बहुत पहले से रही है, प्राचीन समय से रही है। आप हमारी ही बात नहीं, जब से ये सृष्टि बनी है तब से जब ब्राह्मण कोई भी आपके घर में शुभ कर्म करते हैं तो नियम क्या है? तुरंत दक्षिणा देने का नियम है, क्योंकि जब तक दक्षिणा ब्राह्मण के हाथ में नहीं जाती है उस कार्य का फल आपको और आपके परिवार को मिल ही नहीं सकता है। ये दक्षिणा तत्व को समझाया है देवी भागवत में। तो वेदव्यास जी महाराज कह रहे हैं स्वाहा स्वधा और दक्षिणा, ये तीन तत्व प्रत्येक परिवार में प्रत्येक समाज में होने अति आवश्यक हैं।
यदि हमारे परिवार में समय समय पर स्वाहा का उच्चारण होता रहेगा तो नारायण यज्ञ नारायण की कृपा बनी रहेगी। समय समय आने पर पितरों के नेत्र तर्पण इत्यादि कृत्य करते रहेंगे तो सदा भगवती पितरों की कृपा बनी रहेगी। और वेद व्यास जी महाराज ने जब इन तीन तत्वों का निरूपण किया है, जन्मेजय ने प्रश्न कर दिया है महाराज, बोले प्रभु की कथा को कैसे सुनो, इस माँ भगवती की कथा को कैसे सुनो। वेद व्यास जी ने कहा महाराज मन से सुने। तो जन्मेजय ने बड़ी सुंदर बात कही है, महाराज जिस प्रकार ये वायु मुट्ठी में बंद नहीं होती है उस प्रकार ये मन बस में होता ही नहीं है, तो कैसे कथा सुने। समझ रहे हैं कितना सुंदर प्रश्न है। भगवती की कथा हमारे हृदय में कैसे बैठे, ये प्रश्न किया जन्मेजय ने। माँ भगवती के चरित्र, माँ भगवती की स्तुति, माँ भगवती की लीला हमारे चित्त में कैसे बैठे, इसके लिए हे व्यास जी महाराज क्या उपाय है। तो व्यास जी महाराज ने कहा इस मन को बस में करो। तो तुरंत जन्मेजय ने कहा महाराज जिस प्रकार ये वायु मुट्ठी में बंद नहीं होती है, कर सकता है कोई वायु मुट्ठी? नहीं कर सकते। उसी प्रकार ये मन बस में होता ही नहीं। जब पूजा के स्थान पर बैठते हैं तभी महाराज अन्य काम याद आ जाता है, वहां भी जाना था, वहां उनसे वो बात की है, वहां उनसे वो बात की है, मन तो है ही। हे वेद व्यास जी इस मन को बस में कैसे करें। और बड़ी सुंदर बात कही है वेद व्यास कहते हैं राजा जन्मेजय चार बातों को जो जीवन में उतारने का प्रयास करता है ये मन उसके बस में हो जाता है। अच्छा महाराज पक्का है? बोले बिल्कुल। बोला पहला, तो पहली बात बताई है चित्तश्वासो। हमारे शास्त्रों ने परंपरा रखी है प्राणायाम की, अपने श्वास पर विजय प्राप्त करें। प्रतिदिन व्यक्ति को चाहे 1 मिनट हो 2 मिनट हो, देवी भागवत में भी स्पष्ट लिखा है प्राणायाम के माध्यम से हम अपने श्वास पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो धीरे धीरे प्राणायाम का अभ्यास करें। बोले महाराज क्या होगा? बोले होगा कुछ नहीं, आपके श्वास जो हम ले रहे हैं इस पे कंट्रोल हो जाएगा, अभ्यास आपका बन जाएगा। तो पहली बात क्या बताई? जितश्वासो, अपने श्वास पर विजय प्राप्त करें। दूसरी बात जितासनो, अपने आसन को जीते। अब बड़ी समझने की बात है, आसन को जीतने का तात्पर्य ये नहीं कि बैठे रहो आसन में 24 घंटे। यहाँ पे आसन का तात्पर्य देवी भागवत में ये है जीवन में धैर्यता बनाए रखें। आपका चरित्र, आपका जीवन, आपका व्यवहार बिल्कुल चंचलता में न चला जाए। प्रायः चंचल व्यक्ति के मन में, भीतर में मन स्थिर नहीं रहता है। तो पहली बात तो बताई जितश्वासो, प्राणायाम के माध्यम से श्वास पर विजय प्राप्त करें। दूसरी बात जितासनो, अपने आसन को जीते। और आसन का भाव यहाँ पर दूसरा है। आसन का तात्पर्य बैठने से होता है, ये नहीं सब काम धाम छोड़कर बैठे रहो आसन, हमारा बस में नहीं माना। इसीलिए शास्त्रों की भाषा परोक्षवादी होती है, इनके शब्द कुछ और हैं, अर्थ कुछ और है, गूढ़ रहस्य कुछ और। तो जितासनो, जीवन में धैर्यता रखें।
और तीसरी बात कही जित संगो, अच्छों का जीवन में संग करें। क्योंकि व्यक्ति कितना भी अच्छे संग में हो, यदि कुछ समय वो बुरे संग में पड़ जाए तो धीरे धीरे भले वो व्यक्ति कितना भी कहे कि मैं नहीं बिगड़ सकता हूँ, शास्त्र कहते हैं एक समय आता है बुरा संग उस पर लग ही जाता है। इसीलिए शास्त्र ने, देवी भागवत में वेद व्यास जी ने सावधान किया है, सचेत रहिए। आपको लगता है ये बुरा संग है, तुरंत छोड़ दें, अच्छों का संग करें। और जितेंद्रिय, चौथी बात बताई जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखने का प्रयास करें। फिर कह रहा हूँ, आंखें कहती है कुछ अच्छा देखें, क्यों ना माँ भगवती का ये सुंदर दरबार हम देखें। कान कहते हैं कुछ सुंदर सुनना है, क्यों ना माँ भगवती की सुंदर कथा सुने। ये हाथ कह रहे हैं कुछ आज कार्य करने का मन है, क्यों ना माँ भगवती के द्वार पर आकर इस पांडल में कुछ सेवा की जाए। कार्य भी हो रहा है, इंद्रियां भी आपका कार्य कर रही है, लेकिन ये कार्य किसके निमित्त हो रहे हैं? आपके इष्ट के निमित्त हो रहे हैं। और जब इंद्रियों से कार्य इष्ट के निमित्त होते हैं तो इंद्रियां सत्कर्म में प्रवृत्त होती हैं। तो पहली बात जिता श्वासो, सांस पर विजय। दूसरी बात जिता सानो, जिता आशनो, जीवन में प्रयास कर धैर्य है। जिता संगो, अच्छों का संग करें। आपको लगे कि हमारे चरित्र से भिन्न है, प्रयास करें, अपने कदम को ठहरा, रुक रुक। और चौथी बात जित इंद्रियां प्रभु कर्म में प्रवृत्त करें। हे राजा जन्मेजय, जो धीरे धीरे इन चार बातों का अभ्यास करता है, ये मन उसके बस में हो जाता है। कितनी सुंदर बात कही। जो भी प्रश्न आपके और हमारे मन में आते हैं वो जन्मेजय पूछ रहे हैं। और इन चार बातों का अभ्यास वेद व्यास जी कह रहे हैं एक दिन में नहीं होगा। ये नहीं कि अभी कथा सुनी शाम से लग गई प्राणायाम करने, नहीं महाराज, पंडित जी ने कहा है प्राणायाम पे प्राणायाम करे जा रहे हैं। आज ही अपने दोस्तों को फोन कर दिया, आज से आपका और हमारा संग बंद। वेद व्यास जी कह रहे हैं सने सने इन चार बातों का अभ्यास जो धीरे धीरे करता है, धीरे धीरे का तात्पर्य है महीना भी लग सकता है, वर्ष भी लग सकते हैं, लेकिन जब अभ्यास आप निरंतर करते रहेंगे तो फिर ये आपका मन आपके अंदर हो जाएगा। फिर जो आप चाहेंगे ये मन वही करेगा। और आज स्थिति क्या है, जो मन चाह रहा है हम वो कर रहे हैं। समझिए बात बड़ी गूढ़ है। आज स्थिति क्या है, मन जो चाह रहा है हम वो कर रहे हैं। मन ने कहा चलो उधर चले तो तुरंत दौड़ पड़े, कुछ न सोचा न समझा। मन ने कहा ये नहीं वो करें तो कर दिया। इस मन को बस में करना है। और जब मन आपके बस में हो जाएगा, आप इस मन को कहेंगे कि बैठकर भगवती का ध्यान करें, तो ये मन आपका दास बन जाएगा। जब तक आप चाहेंगे ये मन भगवती के चरणों से हट ही नहीं सकता। इसीलिए मन का ही खेल है। कभी विचार करिए जीवन क्या है। एक साधक ने एक साधु से पूछा, महाराज ये जीवन क्या है? साधु ने बड़ी अच्छी बात कही, मन का खेल ही जीवन है। कितनी सुंदर बात। जीवन क्या है? मन का खेल ही जीवन है। जो आप मन में सोचते हैं वो आपके सम्मुख दिख जाता है। ये जीवन क्या है? आपका विचार, आपका मन में जो चल रहा है वही तो घट रहा है।
इसीलिए जब तक मन माधव के चरणों में जुड़ा है, भगवती के चरणों में जुड़ा है, तब तक भक्त का कल्याण ही होगा। और थोड़ा सा मन खटक गया तो समझ जाओ फिर 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। इसका सबसे बढ़िया शास्त्रों में उदाहरण है, आप लोगों ने ये कथा श्रवण की हो तो किसकी है? श्रीमद् भागवत में बड़ा सुंदर प्रसंग है। भरत इतना तप किया, जीवन में इतना तप किया, लेकिन क्या एक मृग पर मन अटक गया। देखा कोई छोटा सा मृग पानी में बह रहा है, घर ले आए, खूब सेवा कर रहे हैं, मृग खूब सेवा कर रहे हैं। धीरे धीरे हाथ से माला छूटते गई और मन मृग पर अटक गया। और अंतिम समय में क्या हुआ? मृग जब बड़ा हुआ वो तो भाग गया जंगल में। और हा मृग करते करते भरत जी ने अपने प्राण छोड़ दिए। और दूसरा जन्म जो भरत का हुआ मृग योनि में हुआ। ये कथा श्रीमद् भागवत की तो बड़ी सुंदर बात है। मन की गति है अटपटी, छटपट रखे न कोई। यदि मन की चटपट बटे तो छटपट दर्शन होए। ये मनी का खेल है महाराज। मनः एव मनुष्याणां, मन ही मनुष्य के मुक्ति का अधिकारी बनाता है। इसीलिए पूरा खेल क्या है? मन का। और आप जानते हैं सबसे बड़ी बात, यदि इन 4 बातों का अभ्यास जो व्यक्ति नहीं रख सकता है, आप और हम लोगों के मन में भी ये प्रश्न आया होगा, महाराज जी आप कह तो रहे हैं ये 4 बातों को करो, प्राणायाम करो, इंद्रियों को बस में करो, कौन करेगा महाराज? गृहस्थ में थोड़ी ना हो पाते। और ये प्रश्न भी जन्मे जने पूछ लिया। बोले महाराज यदि ये 4 बातों का अभ्यास हम न कर पाए तो ये मन कैसे बस में? तब बोले सिर्फ हरि कथा से, सत्संग से ही मन बस में हो जाता है। इसीलिए सत्संग की कथा में वो ताकत है। सत्संग से व्यासपीठ से जो कथा रूपी रस प्रकट हो रहा है उसमें वो ताकत है सज्जनों, मन के मैल को धो देता है। इसीलिए फिर निवेदन कर रहा हूँ, 6 दिनों से निवेदन करते आया हूँ, कल तक निवेदन करते रहूंगा। समाज में अपने बच्चों को, बुजुर्गों को कथा अवश्य सुनाएं। वो मानसिकता छोड़िए महाराज की कथा सिर्फ बुजुर्गों का काम है। ये कथा नवयुवक नवयुवतियों, आजकल की जो नई पीढ़ियां जनरेशन है, समझें कथा के गुण रहस्यों को। आधुनिकता की बड़ी बड़ी डिग्रियों ने हमें डिप्रेशन में लाकर खड़ा कर दिया है। लाखों के पैकेज दे देकर अंतिम में मिला क्या? बेटा डिप्रेशन में जा चुका है। क्यों? क्योंकि जीवन में भीतर से व्यक्ति बिल्कुल खोखला हो चुका है। अच्छी बात है, खूब पढ़िए, जीवन में आगे बढ़िए, बहुत अच्छी नई विज्ञान की नई टेक्नोलॉजी का आप खूब निर्माण करिए, लेकिन ध्यान रखिए हमारा चरित्र पतन न हो, हमारी सनातन संस्कृति बनी रहे। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। स्वार्थ समाधान की आंधी में हम वसुधा का कल्याण न भूलें। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं। इस जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूलें। हम निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। खूब निर्माण करिए, अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। आप यदि आगे बढ़ते हैं तो आपके आगे बढ़ने से आपका परिवार, आपका राष्ट्र, आपका समाज प्रसन्न होता है।
लेकिन कब जब आपके भीतर थोड़ा आपकी संस्कृति जीवित है, कब जब आपके भीतर थोड़ा आध्यात्मिक है। आज देश विदेशों के लोग हमारे तीर्थ ऋषिकेश में आप देखिए महाराज, योग का ज्ञान लेने के लिए आ रहे हैं। आप जानते हैं विश्व में योग राजधानी कौन है? ऋषिकेश है। देश विदेशों के बड़े बड़े लोग हमारी संस्कृति को जानने के लिए इस उत्तराखंड की भूमि में आ रहे हैं कि वास्तव में इस उत्तराखंड की भूमि में इन शास्त्र पुराणों में गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं। जब वो इन रहस्यों को जान सकते हैं तो आपके घर में तो देवता और भगवती प्रकट हुई है इस उत्तराखंड में, क्या आप नहीं जान सकते? जान सकते हैं, लेकिन हम जानना ही नहीं चाहते। इसीलिए देवी भागवत की कथा मैं फिर निवेदन करूं, चरित्र तो हम सुनते आए हैं, सुन रहे हैं, सुनते रहेंगे, लेकिन जो देवी भागवत की कथा है आपके हृदय में ये क्या कुछ दे गई, ये महत्वपूर्ण रखती है। जीवन में कुछ भी दुख विपदा आए कहीं मत जाना, सीधा अपने इष्ट के चरणों में आना। विश्वास रखिए अपनी दुख विपदा समाज को बताएंगे, ये समाज आपकी हंसी उड़ाएगा और सीधा अपनी दुख विपदा लेकर इष्ट के चरणों में आएंगे, इष्ट कोई नया मार्ग निकाल देगा। क्योंकि बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं, संसार असार है ये, कुछ सार नहीं मिलता, जिस द्वार पे प्यार मिले वो द्वार नहीं मिलता। मीरा ने पिया विष को तू छू भी नहीं सकता, चाहे तू अगर जीना तू जी भी नहीं सकता। बिन भाव के इस जग में सत्कार नहीं मिलता, संसार असार है ये, कुछ सार नहीं मिलता। ठोकर पे यहाँ ठोकर खाई हर क्षण पल में, चहुदिशि देखा हमने इस ख्वाहिश को मन में, यहाँ कृष्ण सुदामा सा कोई यार नहीं मिलता, जिस द्वार पे प्यार मिले वो द्वार नहीं मिलता। ये संसार का द्वार है जिस पे जाकर आप अपनी सहायता मांगेंगे, अपने दुख को सुनाएंगे। ये संसार आपकी सहायता तो करेगा, चार लोगों पर जाकर उस सहायता का बखान करना प्रारंभ कर देगा और चुपके से मन में इष्ट का ध्यान करते हुए अपने इष्ट के चरणों में आएंगे। इष्ट नया मार्ग निकाल ही देता है। इसीलिए देवी भागवत ने कहा है कोई सच्चा द्वार जीवन में है वो भगवती का द्वार ही है। बोलिए भगवती मात की। वेद व्यास जी महाराज ने जन्मेजय को पावन कथा सुनाई। वेद व्यास जी ने कहा है हे राजन जन्मेजय, माँ भगवती का एक बार भ्रामरी अवतार हुआ है। कौन सा अवतार? भ्रामरी अवतार। भ्रमर जानते हैं आप? भौरा। माँ भगवती के भौरे के रूप में भी अवतार हुआ है। जन्मेजय ने प्रश्न किया है महाराज पूरा बताइए।
कैसे माँ भगवती ने भ्रामरी अवतार लिया, क्यों लिया? जिन माँ भगवती की एक दृष्टि से सब कुछ नष्ट हो जाए, माँ भगवती को भ्रामरी अवतार लेने की जरूरत क्यों पड़ी? तब वेदव्यास जी महाराज ने कथा कही है। एक दैत्य हुआ है, उस दैत्य का नाम क्या है? अरुण। अरुण नाम का एक दैत्य हुआ, इसने कठोर तप किया, इतना कठोर तप किया है कि ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। बोल ब्रह्मदेव भगवान की जय। और सब देवताओं का एक ही वर रहता है कि हमें अजर और अमर बना दो। इस अरुण दैत्य ने क्या कहा? हमें अजर और अमर बना दो। और ब्रह्मा जी ने वही बात कही, महाराज अजर अमर तो हम भी नहीं हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश आद्या मृत्युवाना कबलीकृतः। चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे महेश हो, इन सब की आयु निश्चित है। हम आपको कैसे अजर अमर बना दें? और तब इस अरुण दैत्य ने इतने वरदान मांगे, इतने वरदान मांगे। न युद्धे न च शस्त्रास्त्र नभ्यो नापि मोषितः द्विपाद्भ्यो वा चतुष्पाद्भ्यो नो भयो कारतस्तथा। बोले ब्रह्मा जी वर देना ही चाहते हो तो एक वर दो, मेरी मृत्यु युद्ध भूमि में न हो। पहला वर। दूसरी बात, किसी अस्त्र और शस्त्र से मेरी मृत्यु न हो। फिर किसी स्त्री और पुरुष से मेरी मृत्यु न हो। फिर द्विपाद्भ्यो वा चतुष्पाद्भ्यो, 2 पैर और 4 पैर वाले से मेरी मृत्यु हो ही नहीं। ऐसा मुझे वरदान दीजिए। अब इस दैत्य ने सोचा जब मैंने इतने वरदान मांग लिए, मैं अमर ही तो हो गया, क्योंकि इससे बाहर तो कोई जन्म ही नहीं लेता है। और ब्रह्मा जी ने क्या कहा? बलम चा विपुलम देहि ये न देव जयो भवे। तेरा जैसा तप भी किसी ने नहीं किया, आशीर्वाद दिया है। और ये अरुण नामक दैत्य अपने वरदानों को लेकर इसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया है और तत्क्षण में इसने स्वर्ग के देवता इंद्र सबको पराजित कर दिया। दौड़े दौड़े देवताओं का एक ही काम है, जब देवताओं के ऊपर संकट आता है तो हाथ जोड़े जोड़े ब्रह्मा जी के पास चले जाते हैं, और इनका कुछ काम है ही नहीं। यदि ब्रह्मा जी के सामर्थ्य है तो करेंगे, नहीं तो ब्रह्मा जी भी वही हाथ जोड़कर नारायण जी पे चले जाए। अब नारायण जी को समझ में नहीं आया, क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने समझा दिया, मैंने तो उसको इतने वर दिए, 2 पैर 4 पैर वाले से मर नहीं सकता है, हम सब पुरुष है, पुरुषों से ये मर नहीं सकता है, स्त्री से ये मर नहीं सकता है, युद्ध भूमि में ये मर नहीं सकता है। चिंतित हो गए, और जैसे ही चिंता में नारायण आज जब चिंता में पड़ गए हैं तो मां शक्ति भगवती ने देखा कि जब नारायण स्वयं चिंता में पड़े, इसका तात्पर्य क्या है? मेरी आवश्यकता है। कोई छोटे मोटे दैत्य को मारने हो तो नारायण भगवान, ब्रह्मा जी, इंद्र जी सब मार देते हैं, लेकिन आज नारायण स्वयं चिंतित है, चिंता में है। तब भगवती ने आकाशवाणी की है, भजभं भुवनेशानी सा वह कार्यं विधास्यति। आकाशवाणी क्या हुई है?
भुवनेश्वरी भगवती की आराधना करो, तुम्हारा कार्य क्या होगा, सफल होगा। बोलो भुवनेश्वरी मैया की। और समस्त देवता बड़े प्रसन्न हो गए हैं और प्रसन्न होकर सभी देवताओं ने माँ भगवती की बड़ी प्यारी स्तुति गाई है। कौन सी स्तुति गाई है? माँ भगवती से वो यही कह रहे हैं, हे माँ भगवती, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। और आज सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर उस हिमालय पर्वत गुफाओं में भुवनेश्वरी की बड़ी प्यारी स्तुति गा रही हैं। नमो मां भवानी, नमो विश्वदात्री। ये स्तुति कौन गा रहे हैं? देवता गा रहे हैं। किस लिए? क्योंकि अरुण नाम के दैत्य ने आज तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया है और समस्त देवता भगवान नारायण भुवनेश्वरी भगवती की स्तुति गा रहे हैं। नमो मां भवानी, नमो विश्वदात्री, नमो मां भवानी, नमो विश्वदात्री, नमो परमेश्वरी, नमो जगदात्री, नमो परमेश्वरी, नमो जगदात्री। तू ही माँ जगत में, तू ही एक तू है, तू ही माँ जगत में, तू ही एक तू है। नहीं वस्तु कोई जहाँ तू नहीं है, नहीं वस्तु कोई जहाँ तू नहीं है। दयालु दयावान दया है रिझाई, लिया नाम तेरा वही दौड़ आई। करो दास की माँ सभी आस पूरी, करो दास की माँ सभी आस पूरी। नमो राज राजेश्वरी माँ तुम्हें, नमो राज राजेश्वरी माँ तुम्हें। नमो भूमि देवी, नमो वेद माता, नमो चंद्र बदनी तू ही मेरी माता। नमो भद्रकाली तू ही मेरी माता, नमो भक्तिदात्री तू ही सपिदाता। नमो विदाता सदानंद माता, नमो विदाता सदानंद माता। करो दास की माँ सभी आस पूरी, करो दास की माँ सभी आस पूरी। नमो राज राजेश्वरी माँ तुम्हें, 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 नमो राज राजेश्वरी माँ तुम्हें। ये जब प्यारी स्तुति माँ भगवती ने सुनी है, मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ, माँ भगवती को स्तुति बहुत प्रिय है। जहाँ भी माँ भगवती की स्तुति गाई जाती है, माँ भगवती से रहा नहीं जाता है, तुरंत प्रकट हो जाती है। और आज जब माँ भगवती की ये पावन स्तुति गाई है, आज माँ भगवती भ्रमर रूप में प्रकट हुई है। भ्रमर जानते हैं, भौरे को कहते हैं, और माँ भगवती आज भ्रमर रूप में प्रकट हुई है। इसलिए माँ भगवती का ये भ्रामरी अवतार। बोलिए भ्रामरी मैया की। धीरे धीरे एक भौरा प्रकट हुआ। देखते 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 हजारों लाखों करोड़ों भ्रमर प्रकट हो गए हैं। देवी भागवत में लिखा है, तीनों लोकों में अंधकार छा गया है। भ्रमर इतने प्रकट हो गए हैं, देवता थर थर कांपने लगे। ये माँ भगवती की कुछ लीला है। माँ भगवती से फिर प्रार्थना की, हे माँ भगवती, अति शीघ्र उस अरुण दैत्य का नाश करो, क्योंकि जितनी देर आप करेंगे ये तीनों लोकों में अंधकार छाया रहेगा।
अब विचार करिए, किसी को एक दो भौरा काट जाए तो क्या स्थिति होती है? तुरंत महाराज डॉक्टर पे डॉक्टर। दो भौरा या चार भौरे किसी पर आकर काट जाए क्या स्थिति होगी? और देवी भागवत में लिखा है हजारों भौरे आज चल पड़े हैं कहाँ? अरुण दैत्य के पास। और देखा कि सामने से एक भौरा आया, दो आया, तीन आया, करते हुए आज पूरे शरीर को भौरों ने जकड़ लिया है। जिस दैत्य के कारण तीनों लोग हाहाकार मचा था। ब्रह्मा विष्णु रुद्र थर थर कांप रहे थे, क्योंकि बल था, पराक्रम था। आज माँ भगवती ने एक जोर की आकाश से अट्टहास हुई और क्षण भर में भ्रामरी भगवती ने उसके प्राणों को हर लिया है। बोलिए भ्रामरी मैया की जय हो। वेद व्यास जी कहते हैं जन्मेजय, माँ भगवती का ये भ्रामरी स्वरूप है। और जब अरुण नाम के दैत्य का वध हो गया, माँ भगवती ने अपने सारे भ्रमर जो फैल रहे थे उनको अदृश्य कर लिया है। आकाश से आसमान वृष्टि होने लगी है। धन्य है वो भगवती। अरे आज ही नहीं, अनादि कालों से जब नारायण भगवान पर संकट आया है, भगवती प्रकट हुई है। आज भी कलयुग में जब आप और हम लोगों के ऊपर संकट आता है, भगवती आज भी प्रकट होती है। कितनी करुणा है माँ भगवती की। लेकिन अंतर इतना है, आप और हम लोग अपनी भगवती को भूल चुके हैं। पहचानने का प्रयास करें अपने इष्टों को। वेद व्यास जी महाराज ने इस प्रकार देवी भागवत के 10 स्कंद की कथा जन्मेजय को सुनाई है। एकादश स्कंद में सदाचार आचार की परिभाषा समझा रही है। सत आचार अच्छा आचार, दुर आचार बुरा बुरा। हे जन्मेजय, जिसके जीवन में सदाचार प्रविष्ट होता है वो धर्म के मार्ग में चलता है। जिसके जीवन में दुराचार, ये दुर उपसर्ग है। और दुर उपसर्ग का एक अर्थ होता है बुरा। सत आचार, सत का तात्पर्य है, ये उपसर्ग है। सत का तात्पर्य होता है अच्छा। अच्छा आचार जीवन में होगा तो धर्म के मार्ग में मनुष्य प्रवृत्त होगा। दुर आचार बुरा आचार जिसके जीवन में होगा, हे राजा जन्मेजय, वो अधर्म के मार्ग में प्रवृत्त होगा। शास्त्र का काम है आज्ञा देना, मानो न मानो आप और हमारा काम है। और वेद व्यास जी तो बड़ी सुंदर बात कहते हैं, आज्ञा और आदेश में फर्क है। पहले शास्त्रों ने आज्ञा दी, बाद में वेद व्यास जी ने स्पष्ट लिख दिया शास्त्र आज्ञा नहीं देते, शास्त्र आदेश देते। हम आपको यदि आज्ञा दें तो आज्ञा में ये भाव रहता है कि करें या न करें। बड़े भाई की आज्ञा हुई है, मन होगा तो कर लेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। आज्ञा में भाव ये रहता है कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन आदेश जब हो जाता है तो व्यक्ति को वो कर्म करना ही पड़ता है। घर में पिताजी ने आदेश दिया कि बेटा ये काम हो, तो वो काम होके रहेगा। तो इसीलिए वेद व्यास जी कह रहे हैं शास्त्र आदेश करते हैं। शास्त्र हमारे सामने हाथ नहीं जोड़ते हैं कि कृपया इस काम को करिए, ऐसे नहीं कहते हैं। शास्त्र आदेश देते हैं, करोगे सदाचार सद्मार्ग में रहोगे तो धर्म का मार्ग आपका प्रबल होगा। और यदि दुराचार बुरे मार्ग का अनुसरण करोगे, आपका जीवन आपके परिवारजन अधर्म मार्ग की ओर परिणत होते हैं। इसीलिए वेद व्यास जी सदाचार दुराचार के माध्यम से धर्म अधर्म की परिभाषा समझा रहे हैं। बोले महाराज
यदि माना हमने अपने जीवन में सदाचार अपनाया तो उसका फल क्या है, दुराचार अपनाया तो उसका फल क्या है। तो कहते हैं आचारा लभते चायुराचारा लभते प्रजा। यदि सदाचार जीवन में आ गया आयु में वृद्धि होती है, ऐश्वर्य बल बढ़ता है, पराक्रम जीव का बढ़ता है। क्यों? क्योंकि सदाचार धर्म के मार्ग में परिणत होता है। दुराचार बुरे कर्म करेंगे तो आयुहीन होती है, परिवार की रिद्धि सिद्धि धीरे धीरे नष्ट होती है। और एक समय जब ऐसा आता है परिवार की जो थोड़ी बहुत आपके पास इष्ट सिद्धि है सब नष्ट हो जाती है। इसीलिए जन्मेजय प्रयास करें सत आचार अच्छे आचार में चलें। जन्मेजय महाराज कथा सुनकर बड़े प्रसन्न हो गए हैं। आगे वेद व्यास जी ने रुद्राक्ष की उत्पत्ति की कथा बताई है। आइए 2 मिनट इस कथा को सुने कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई है। उसके बाद आज की कथा को हम यहीं पे विराम देंगे। ये कथा कब प्रारंभ हुई? जब वेद व्यास जी ने कहा हे जन्मेजय, जो रुद्राक्ष को धारण करता है उस स्वयं साक्षात भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करता है। तो जन्मेजय ने पूछा महाराज क्यों, ऐसी क्या बात, रुद्राक्ष धारण करने से ऐसा क्यों होता है? तो वेद व्यास जी ने कहा हे जन्मेजय, जो ये रुद्राक्ष प्रकट हुआ है ये शंकर के अंश से हुआ है। प्राचीन काल में एक त्रिपुर नामक राक्षस पैदा हुआ। ये त्रिपुर नामक राक्षस इतना पराक्रमी था, इसने अपने पराक्रम से ब्रह्मा यहां तक कि नारायण को भी बस में कर लिया। सिर्फ शंकर महादेव कैलाश में स्वतंत्र बैठे हैं। जब नारायण ब्रह्मा सभी देवता इस त्रिपुर राक्षस ने बस में कर लिए, सब ने मन मन में शंकर की आराधना की। हे महादेव तुम करुणा के अवतार हो, अब तुम ही कुछ कर सकते हो। तो जब भोले बाबा महादेव को पता चला है कि त्रिपुर नामक राक्षस ने नारायण को भी वश में कर लिया है और छोटा मोटा दैत्य नहीं था, उसके लिए भगवान शिव शंकर को 1000 वर्ष तक नेत्र खोलकर तप करना पड़ा। कल्पना करिए कितना बड़ा दुष्ट दैत्य होगा। देवी भागवत की पंक्ति है दिव्य वर्ष सहस्त्रम तु चक्षुर मिलितम मया। भोले बाबा ने 1 वर्ष तक नेत्र खोलकर तप किया है। और जब 1 वर्ष तक भोले बाबा के नेत्र खुली रही तो क्या हुआ, आंखों से अश्रु की धारा बह चली और उन अश्रु की धारा जब धराधाम पर गिरी है उसी से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई है। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। इसीलिए जन्मेजय रुद्राक्ष को जो नियम से धारण करता है वो साक्षात शिव शंकर का स्वरूप हो जाता है। लेकिन आजकल हम लोग रुद्राक्ष ऐसे धारण कर रहे हैं। रुद्राक्ष के नियम हैं, शिव पुराण में स्पष्ट लिखा है यदि जो व्यक्ति रुद्राक्ष को धारण कर ले वो साक्षात शंकर हो जाता है। लेकिन कब उसके कुछ नियम हैं। किस परिस्थिति में रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, किस परिस्थिति में रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए, और तब जाकर रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई है। और जब 1000 वर्ष तक भगवान शंकर का जब ये व्रत पूरा हुआ है तब सिर्फ शंकर ही इस त्रिपुर नाम के दैत्य से लड़े हैं युद्ध में, और आज महादेव ने उनको पराजित किया है। बोल शंकर महादेव की जय।
महादेव की जय हो।